वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स गिवन है, वहाँ जाके वो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस्ट पावर 6x प्लस कॉस रेस्ट पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पे इवन पावर्स में है। अगर ये 4 पावर होती ऊपर न्यूमरेटर में साइन 4 होता और कॉस 4 होता तो इनको हम सिंपली सेपरेट कर देते और इसका इंटीग्रेशन हो जाता। बट 6 पावर है, सेपरेट करने से भी कुछ नहीं होगा, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं क्योंकि देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी यहाँ पे। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 6, देखो यहाँ पे हमारा a जो है साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर का पावर 3 है और ये कॉस स्क्वायर की पावर 3 है। तो a प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। और इनको सेपरेट कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस एंड सेकेंड अपॉन दिस। अगर फर्स्ट अपॉन दिस करते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा dx। अब पहले वाली जो टर्म है 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 को फ्री ब्रेक कर सकते हैं। 1 को ब्रेक किया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 एज इट इज। अब देखो ऐसा ब्रेक करने से बेनिफिट ये होगा कि साइन स्क्वायर अपॉन दिस करेंगे तो एक सिंगल टर्म बचेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो सिर्फ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, दैट इज सेक स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस कॉस कैंसिल, ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। अब देखो इन तीनों का इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, ये 10x आ गया, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट और माइनस 3 का माइनस 3x प्लस c, तो ये फाइनली आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x। जब भी कभी हमारे पास साइन 2x आता है इंटीग्रेशन में, तो हमारा देखो और साइन 2x को हम लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर इस पूरी टर्म को इसके साथ मिला दिया जाए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम इसे माइनस का होल स्क्वायर बनाए या प्लस का होल स्क्वायर बनाए। देखो कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। इट मीन्स अगर हमें नेगेटिव में चाहिए, देखो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इट मीन्स हम इसे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे ताकि उसका डेरिवेटिव होगी प्लस का आ जाए। तो इसमें यहाँ पे हमें 1 प्लस करना है और 1 ही माइनस करना है, 1 प्लस एंड 1 माइनस। इससे क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगी पूरी, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करते हैं हम। इसमें 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस और 1 माइनस करते हैं। 1 प्लस इसलिए कर रहे हैं ताकि 1 का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये खुद 2ab बन के ये साइन वो उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें 1 प्लस और 1 माइनस करते हैं हम। ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x। अब इसमें जो है हमें माइनस का होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास प्लस है। तो माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों टर्म को एक ब्रैकेट में लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर अपने आप यहाँ का साइन माइनस का हो जाएगा। तो ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में लिया तो 1 माइनस साइन 2x। साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अब इस क्वेश्चन में इस 1 को ब्रेक कर देते हैं, इस 1 को ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, तो ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस, इस 1 को ब्रेक किया हमने
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये आ गया माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस तरह से आ गया पूरा ये। अब इसे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है। तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया और नीचे 1 माइनस यहाँ ले लिया हमने कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल जाएगा हमें। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। इसको लेट किया, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो न्यूमरेटर इससे ये है, इससे डी टी से रिप्लेस हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, ये पूरा तो डी टी हो गया, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट, अच्छा यहाँ सब जगह स्क्वायर रूट था, 1 माइनस और ये पूरा टी हो जाएगा टी स्क्वायर। और ये इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स का। इट मीन्स ये आ गया साइन इनवर्स टी प्लस सी। और टी हमने किसको सपोज किया था, ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो साइन इनवर्स टी मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन होता है, 1 अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इस गिवन क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट है। ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, ये और ये दोनों ही, ये दोनों 6 मार्क है, मैक्सिमम मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं। बट ये छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट 4 मार्क क्वेश्चन। तो हम इसमें और दोनों में कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स। हम अभी ये करते हैं और लेटर ऑन हम ये दोनों क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में एक्स आता है, तो हम एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो एक्स डी एक्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 डी टी, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, x4 मीन्स टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स टी प्लस 1। अब डिनोमिनेटर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जब भी कभी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कभी भी इन दोनों टर्म के अंदर अगर हम बी स्क्वायर बाई 4a ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम ऐड करने जा रहे हैं 1/2 डी टी अपॉन, देखो a यहाँ पे 1 है जो टी स्क्वायर कॉफिशिएंट है, b हमारा 1 है और c मतलब नहीं यहाँ कोई, क्योंकि c देखते नहीं हम। तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी, बी स्क्वायर बाई 4a, b इज़ 1 तो 1 स्क्वायर बाई 4a, 4 इंटू 1 तो 4 आ गया। ये हमने ऐड किया, यही माइनस कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1/4। देखो प्लस 1 ये लिया हमने। अब इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ये 3/4 आ गया है। एक बार और इसको सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट करते हैं। डी टी अपॉन टी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर। अगर इसको हम सपोज कर लें कुछ तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, या हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज लेट t प्लस 1/2 इक्वल टू y, देयरफॉर dt इक्वल टू dy। डायरेक्टली इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स 1/2 dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो कोई tan इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। इट मीन्स 1/2 1 अपॉन a दैट इज़ √3/2, तो बाई 2 जो है ऊपर आ जाएगा इसका। चलो बाद में करते हैं इसको। tan इनवर्स x बाई a, तो देखो यहाँ x क्या है हमारा y अपॉन a इज़ √3/2।
प्लस सी। वाई की वैल्यू हमने एज्यूम की थी यहाँ पे टी प्लस 1/2, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम 1/2 इंटू 2/√3 tan इनवर्स। वाई की वैल्यू हमारे पास है, देखो इसको रखें तो क्या होगा 2t प्लस 1/2 अपॉन √3/2, ये इस तरह से आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज की थी x², तो यहाँ t की वैल्यू पुट करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं, tan इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस 1 अपॉन √3 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ब्रैकेट में 6 log x² प्लस 7 log x प्लस 2। देखो यहाँ पे log x दिया हुआ है, log x की 2 टर्म्स हैं और एक सेपरेट टर्म है x की 1 अपॉन x। हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए हम log x को लेट कर लेते हैं। लेट log x इक्वल टू टी, देयरफॉर 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। इस तरह से ये सेपरेट जो x है ये रिमूव हो जाएगा और पूरी टर्म हमारी सिंपल से t की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx को तो हम dt लिख देंगे यहाँ पे, तो ये dt आ जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 6t² प्लस 7t प्लस 2। इसके बाद इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट। एक तरीका तो ये है कि हम इसमें b²/4a ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें जो t² का कॉफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ 6 है, 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, या एक तरह से मान लो 6 को कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ दोनों मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जिसको जो ईजी लगे जिस स्टूडेंट को वो उस मेथड से अडॉप्ट करे इसको। पहले हम इसे b²/4 ऐड करेंगे, तो देखो ये आ गया 1 अपॉन 6t² प्लस 7t और b²/4a। देखो b हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर 49/4a, 4 इंटू 6 24, ये आ गया। प्लस का ये 2 था माइनस 49/24। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ये कुछ भी बनेगा उसमें स्क्वायर रूट लगा के परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे इसको हम। अब ये आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो बेटर होगा इसका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 1/24 को वैसे रखेंगे, ये 24 का एलसीएम लिया हमने पूरा, 24 एलसीएम में आ गया पूरी इक्वेशन में। यहाँ एलसीएम ले लिया 24 को, तो ये आएगा 6 इंटू 24। 6 इंटू अगर 24 करेंगे तो कितना आएगा 144 t² प्लस 7 इंटू 24, 7 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 t आ गया, और लास्ट में प्लस ये 49 आ गया। और इसके साथ ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर हमारे पास है ये आ गया, देखो 2, 24 को 2 से मतलब 48 आएगा, 48 माइनस 49 दैट इज़ 1, ओनली -1। तो इस तरह हमारे पास ये फाइनल नंबर आ गया है डिनोमिनेटर में। इस 24 को हम ऊपर लाते हैं तो ये आएगा 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो 144a² प्लस 2ab प्लस b², इट मीन्स 12t प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया ये, और लास्ट में ये 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले देखो ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 12 आएगा। तो इसे हम चाहे सपोज कर ले चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको सपोज करते हैं, लेट 12t प्लस 7 इक्वल टू y, देयरफॉर 12 इंटू dt इक्वल टू dy। अब यहाँ पे dt इक्वल टू क्या आएगा 1/12 dy। तो अब ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये 24 इंटू 1/12 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा y² माइनस 1²। अब इसमें डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला आ गया, ये देखो कट जाएगा इससे, तो 2 आ गया। 1 अपॉन x² माइनस a² होता है 1/2 log x माइनस a
मीन्स यहाँ y माइनस ए अपॉन वाई प्लस ए प्लस सी। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो लॉग y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू है 12t प्लस 7, तो 12t प्लस 7 अपॉन साथ में ये -1 और नीचे आएगा 12t प्लस 7 प्लस 1 प्लस सी। 7 माइनस 1, अब यहाँ हमें t की वैल्यू पुट करनी है। हमने t किसको लिया था, t इक्वल टू था हमारे पास log x, तो इसको ही पुट करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद log, देखो यहाँ 7 माइनस 1 6 आएगा और 6 में और 12 में से हम कॉमन ले सकते हैं 6, तो यहाँ 6 कॉमन आ गया, तो 2t प्लस 1 और नीचे 12t प्लस 7 प्लस 1, तो ये 8 हो जाएगा। 8 और 12 में से 4 कॉमन आ जाएगा, इट मीन्स 4 3 या 12, 3t प्लस 2, ये प्लस सी। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन होता है लॉग ए इंटू लॉग बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, इस चीज़ को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सेपरेट करते हैं। इट मीन्स लॉग 6/4 ये सेपरेट हो गया, प्लस लॉग 2t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 2 प्लस सी। इस c को और इसको, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, कंबाइन करके हम c लिख सकते हैं या c1 लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास log, देखो 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2 प्लस C1 इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये तो तब था जब हमने b²/4a लिया था। देखो इस मेथड में परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए b²/4a लिया। अगर इसे b²/4a ना लेकर हम सिर्फ इस 6 से डिवाइड कर देते, कुछ स्टूडेंट से करते हैं, एक मेथड ये भी है, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर दें, देखो 6 से डिवाइड करेंगे या 6 कॉमन लेने पे क्या आएगा, 1/6 बाहर आ गया हमारे पास, 1 अपॉन ये आ गया t² प्लस 7/6t प्लस 2/6 मीन्स 1/3 dt। अब ऐसा करने के बाद जो भी नंबर यहाँ आएगा t के साथ या एक वेरिएबल के साथ, लीनियर के साथ जो भी आएगा, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है हमें। देखो इसका हाफ कितना आएगा हमें, क्योंकि ये तो 2a भी बनेगा, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, तो ये आएगा 1 अपॉन t² प्लस 7/6t, 7/6 का हाफ, देखो 1/2 ऑफ 7/6, तो ये आएगा 7/12। 7/12 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 और 12 का स्क्वायर 144, ये ऐड करना है हमें, और यही सब्ट्रैक्ट भी करना होगा 1/3 में से 49/144। देखो ऐसा करने से अब ये फिर से वापस वही फॉर्म आएगी जो हमने इधर किया था। ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और सेकेंड नंबर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये आएगा 1, ये 49 आ जाएगा ऊपर, यानी 48 माइनस 49, अच्छा यहाँ प्लस था, ये प्लस आएगा अपॉन 144, इस तरह से आ गया ये। अब इसको देखो एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं हम, 6 1 अपॉन t प्लस 7/12 इन का होल स्क्वायर प्लस, देखो इस प्लस से यहाँ क्या बचेगा ऊपर, माइनस का 1, तो -1 अपॉन 12 का स्क्वायर, क्योंकि 1/44 था, इसे 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है, 1/6 लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लॉग क्या है 1 अपॉन a इज़ 1/2a मीन्स 1 अपॉन ये आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2a इज़ 1/12, और यहाँ आएगा लॉग x प्लस a, x माइनस a मीन्स t प्लस 7/12 माइनस 1/12, t प्लस 7/12 प्लस 1/12। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा फाइनल आंसर जाएगा लॉग, देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं हम 7/12 1/12 6/12 दैट इज़ 1/2, और एलसीएम लेके 2t प्लस 1/2,
और ऐसे ही यहाँ पे ये देखो 7/12 1/12, ये 1/12 8/12 दैट इज 2/3। तो एलसीएम लेने के बाद 3t + 2/3, जैसे हमने पहले किया था, यहाँ 2/3 को सेपरेट कर लिया था। देखो इस पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस 6/4 को सेपरेट कर लिया था, वैसे ही इस 3 को और इस 2 को हम सेपरेट कर लेंगे कांस्टेंट में, और रेस्ट जो हमारा आंसर आएगा देखो 2t + 1 3t + 1 2 log x + 1 3 log x, सेम आंसर रिपीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin³ + cos⁵5x। देखो यहाँ साइन की पावर 3 है और कॉस की पावर 5 है। जब तक ये दोनों में से कोई भी इवन पावर नहीं होगी तब तक ये रूट के बाहर नहीं आएगी। तो हम इसमें से क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से 10 कन्वर्ट करने के लिए cos 3 से डिवाइड करते हैं, cos³ से, और cos³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरी तरह से 10³ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ cos की पावर 8 हो जाएगी, जिसमें से 4 पावर हम बाहर ले सकते हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं 1/√sin³ डिवाइड बाई cos³ इंटू यहाँ cos⁵5x था और cos⁵3x कर दिया हमने। इससे क्या होगा, ये पूरा मिलकर कलेक्टिवली cos⁵8x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10³ तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये cos 8 है तो हम cos 4 को बाहर निकाल सकते हैं इसमें रूट के बाहर, तो ये आ जाएगा cos 4x √10³ dx। cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ऊपर आ गया sec 4x dx अपॉन √10³x। देखो 10 का डेरिवेटिव sec² होता है, बट यहाँ हमारे पास sec 4 है, तो इसको फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। एक करते हैं हम sec² और दूसरे को लेते हैं 1 + tan²x। देखो sec² इंटू sec²x, sec 4 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको तो एज इट इज रखा हमने, इसको ब्रेक कर लिया 1 + tan² में, तो ये डेरिवेटिव के साथ रिमूव हो जाएगा और ये एज इट इज बचा रहेगा, और अपॉन √10³ dx। अगर अब हम 10 को सपोज करते हैं, लेट 10x = t देन sec² dx = dt। देखो sec² dx ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 + tan is t therefore t² अपॉन √t³ dt। देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है, न्यूमिनेटर में 2 हैं, तो इनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। 1/1 दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा 1/t⁵3/2 √t³ मीन्स 3/2 प्लस t² अपॉन t⁵3/2 dt। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा t⁻³ हो जाएगा, प्लस यहाँ t⁻² -3/2 dt। पहले का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा, t⁻³ + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस इसका देखो यहाँ फ्रैक्शन में कितना आएगा, 2 × 4 - 1 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स t⁻² 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 + 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 × 2 -1, तो यहाँ आएगा माइनस का 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में, जो कि यहाँ -2 बन जाएगा, -2 × t⁻³ -1/2 और प्लस यहाँ नीचे 3/2 आएगा। इट मीन्स रेसिप्रोकल होकर 2/3 बन जाएगा, t⁻³ प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, -2, ये देखो -1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट में है और नेगेटिव भी है, तो √10x, क्योंकि 10x को हमने t लिया था, प्लस 2/3 10⁻10x⁻3/2 प्लस c। तो ये फाइनली आंसर आ गया।